स्वागत है दोस्तों हमारी नई वीडियो में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5वां पार्ट, जिसमें हम अब करेंगे मॉडल वर्ब्स। पहले हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को कवर कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो देखते रहिए। आपको कुछ भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें और वीडियो को समझिए। आपको प्रिंटेबल पीडीएफ जो है वीडियो के एंड में आपको लिंक दिया जाएगा, उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके और उसकी रिवीजन कर सकते हैं, या आप उसको प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है, देखिए हम करने वाले हैं मॉडल वर्ब। कल की वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि मॉडल वर्ब होती कौन कौन सी है। देखिए मॉडल वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स का ही एक पार्ट होती है। ठीक है, मॉडल वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है। और ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स को ही कौन सी वर्ब कहा जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है, क्योंकि ये मेन वर्ब के साथ आके क्या करती है, सपोर्ट करती है और हमें ये बताती है कि कौन सा जो एक्शन है वो कौन से टाइम में किया जा रहा है। ठीक है, देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस द मूड ऑफ वर्ब्स। ये क्या करती है, वर्ब्स के मूड को बताती है कि उसका मूड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडल वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स। ये जैसे मैंने बता दिया कि ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है, तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे यूज की जा सकती है। मॉडल वर्ब्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। जो मॉडल वर्ब्स होती है वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। जैसे अगर यहाँ पे सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आई कैन डू इट। ठीक है, यहाँ पे जो कैन है वो इसका मतलब है सकता है। ठीक है, तो आई कैन डू इट यानी मैं ये कर सकता हूँ। दे कैन डू इट यानी वे कर सकते हैं। अब देखिए जहाँ पे जैसे यहाँ पे आई ही है, यहाँ पे दे हो गया, यहाँ पे वी हो गया, यहाँ पे यू हो गया। देखिए आई दे वी और यू का इस कैन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट साफ हो जाता है कि मॉडल वर्ब्स जो होती है वो सब्जेक्ट से अफेक्ट नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए आगे लिखा है, वी मस्ट यूज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर मॉडल। देखिए मॉडल के साथ हमेशा बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं दी गई है, अगर बेस फॉर्म नहीं दी गई है, तब आप क्या करेंगे, बी का यूज़ करेंगे, क्योंकि बी क्या होता है, खुद एक बेस फॉर्म होती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, बी क्या होती है, बेस फॉर्म होती है। ठीक है, तो दोबारा देख लीजिए ये पॉइंट कि अगर मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, बेस फॉर्म यूज़ की जाती है। और अगर बेस फॉर्म नहीं है तो हम बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर वर्ब या बेस फॉर्म नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे, बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, कई बार हैव का भी यूज़ कर लिया जाता है, क्योंकि हैव भी क्या है, बेस फॉर्म है। ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे विजय कैन बी कॉट। देखिए कोट का मतलब, कोट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे कोट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए मैंने कहा कि कैन के बाद हमेशा आपको किस फॉर्म का यूज़ करना होता है, बेस फॉर्म का यूज़ करना होता है। अब देखिए यहाँ पे बेस फॉर्म तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, बी का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुनीता वुड बी रिच। सुनीता क्या है, रिच हो सकती है। ठीक है, वुड बी रिच, वो क्या हो सकती है, रिच हो सकती है। ठीक है, ये एक गेस किया गया है। तब ये देखिए यहाँ पे, अब रिच जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हमें मॉडल के बाद में क्या यूज़ करना चाहिए, बेस फॉर्म यूज़ करनी चाहिए, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी चाहिए। लेकिन ये क्या है, रिच। रिच क्या होता है, अमीर। अमीर क्या होता है, कोई वर्ब तो होती नहीं है, तो ये क्या होती है, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव है, यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा गया, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस बेस फॉर्म का काम कौन करेगा, बी जो है ये बेस फॉर्म का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेंजरस है वो क्या है, एडजेक्टिव दिया गया है। ठीक है, एडजेक्टिव दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरत थी किसकी, बेस फॉर्म की। अब हम यहाँ से बेस फॉर्म धक्के से तो लगा नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैन के बाद बी का यूज़ करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये बेस फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी और बाद में चाहे हम कुछ भी लिखें। ठीक है, इससे पॉइंट क्लियर होता है कि हम मॉडल के बाद हमेशा किसका यूज़ करेंगे, बेस फॉर्म का यूज़ करेंगे। और अगर बेस फॉर्म नहीं है तो हम किसका यूज़ करेंगे, बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, वी मस्ट यूज़ टू
हमें टू का यूज़ करना चाहिए। किसके साथ? ओट एंड यूज्ड। यूज्ड और ओट के साथ हमेशा टू लगाएंगे, जैसे ओट टू या यूज्ड टू। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये देखिए यूज टू का यूज़ किया जाता है आदत के लिए, ठीक है। जो आपकी पास्ट में आदत थी लेकिन आज में आदत नहीं है, आज वो आदत नहीं है, उसके लिए यूज्ड टू का यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब है कि मैं पहले जल्दी उठा करता था लेकिन आज नहीं उठता। दे यूज टू प्ले फुटबॉल इन यंग एज, कि जब वो जवान थे तब वो अपनी यंग एज कि मोस्टली जो डाउट्स होते हैं मॉडल के अंदर, जो डाउट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कैन, मे, माइट और वुड के साथ होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो डाउट्स होते हैं वो किसके साथ होते हैं? कैन के साथ, मे के साथ, माइट के साथ और वुड के साथ। क्योंकि देखिए हर एक में क्या दिया गया होता है? पॉसिबिलिटी होता है। जैसे यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी है। अब ये पॉसिबिलिटी होता है, ये हर जगह पॉसिबल, हर बुक्स में क्या दिया गया है? एक जैसे दिया गया होता है, जिससे ये क्या है? पॉइंट क्लियर नहीं हो पाता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। देखिए कैन का यूज़ कहाँ किया जाता है? कैन के दो यूज़ देखिए इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन अब जो मेजर डाउट होता है इनका, हम पहले वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए कैन जो होता है, कैन का यूज़ कब किया जाता है? या तो आपको थियोरेटिकल ट्रुथ मिल जाए, यानी जो उसको बोलते हैं जो हमेशा, ऐसी बात जो हमेशा सत्य रहती है, जैसे सूरज कहाँ से उगता है? वो पूर्व में उदय होता है, इस तरह की जो बातें होती है। या ठीक है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये जो बातें होती है इन्हें क्या कहा जाता है? थियोरेटिकल ट्रुथ कहा जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, समथिंग दैट कैन बी हैपन एनीवेयर, ऐसी घटना जो कभी भी कहीं भी घटित हो सकती है। जैसे कहीं किसी का खून हो सकता है, कोई कहीं गिर सकता है, ठीक है। इस तरह की कोई भी बातें हैं जो कोई किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, जो ऐसी कोई भी बात होगी जो कहीं भी कभी भी घटित हो सकती है, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? कैन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, पॉसिबिलिटी प्लस कंडीशन, कि अगर आपको कोई कंडीशन दी गई है, उसके कंडीशन के बेसिस पे हम कोई पॉसिबिलिटी पता कर पा रहे हैं, तो उसके साथ मे का यूज़ करेंगे, ठीक है। और पॉसिबिलिटी अगर डाउटफुल है तो भी हम किसका यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे। देखिए दोबारा देखिए, अगर आपको पॉसिबिलिटी के साथ कोई कंडीशन दी गई है यानी कंडीशन प्लस पॉसिबिलिटी है, तो आप किसका यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे। और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो अगर डाउटफुल है तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे। और माइट का यूज़ कब करेंगे? माइट का यूज़ तब करेंगे जब हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो, यानी भविष्य में कोई घटना घटित होने वाली हो, ठीक है। भविष्य में कोई घटना घटित होने वाली हो, उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे? माइट का यूज़ करेंगे। और रिमोट पॉसिबिलिटी ऐसी चीज़ होती है जो कभी घटित नहीं हो सकती, ठीक है, जो कभी भी घटित नहीं हो सकती। जैसे अंधा देख सकता है, मैं कहूँ अंधा देख सकता है, तो ब्लाइंड माइट सी, ठीक है, ब्लाइंड माइट सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए अंधा, शायद ही अंधा कभी देख सकता है, उसका ऑपरेशन हो जाए वो बात अलग है, लेकिन शायद ही अंधा कभी देख सकता है। तो उसके लिए जो ऐसी घटना जो कभी असंभव के समान प्रतीत होती है, जो लगभग नामुमकिन होती है, उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे? माइट का यूज़ करेंगे। और वुड का यूज़ किया जाता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी अगर मान के चलिए हम सड़क पर किसी के पास देखते हैं कि उसके पास 2 या 3 महंगी गाड़ियां हैं, या उसके वो जो पूरे बड़े काफिले में जा रहा है, तो हम ये से कह सकते हैं कि वो कोई नेता हो या कोई बड़ा लीडर हो सकता है, या वो अमीर हो सकता है। इस तरह की जो पॉसिबिलिटी है, जिसमें जो कंडीशन दी गई है वो उसके अमीरी को दिखाती है, और हम उसको ये कह दें कि वो अमीर है, तो वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है। एक बार फिर से डाउट्स क्लियर कर लेते हैं कि थियोरेटिकल ट्रुथ का मतलब होता है ऐसी घटना जो हमेशा संसार में होती रहती है, ठीक है, वो सर्व सत्य है, उसको कोई नकार नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं? थियोरेटिकल ट्रुथ कहते हैं। उसके लिए किसका यूज़ करेंगे? कैन का यूज़ करेंगे। ऐसी घटना जो कभी भी कहीं भी घटित हो सकती है, उसके लिए किसका यूज़ करेंगे? कैन का यूज़ करेंगे। पॉसिबिलिटी के साथ अगर आपको कंडीशन मिलती है, ठीक है, जैसे आज बहुत सारे बादल है तो बारिश हो सकती है, तो इसमें इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? मे का यूज़ करेंगे। अगर देखिए यहाँ पे बादल नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन दे दी कि बादल नहीं है, ये कंडीशन ना मिले, तो हम किसका यूज़ करेंगे? माइट का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें कंडीशन मिल गई तो कंडीशन के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? पॉसिबिलिटी के साथ अगर कंडीशन मिल गई तो किसका यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे। पॉसिबिलिटी के साथ पॉसिबिलिटी अगर डाउटफुल है, ठीक है, तो किसका यूज़ करेंगे? हम मे का यूज़ करेंगे। और
अगर फ्यूचर पॉसिबिलिटी है या रिमोट पॉसिबिलिटी है, देखिए फ्यूचर पॉसिबिलिटी का मैंने बताया था ऐसी घटना जो भविष्य में कभी संभव हो सकती है, ठीक है, तो उसके लिए माइट का यूज़ करेंगे। और रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है जो बात शायद ही सत्य हो सकती हो, यानी लगभग असंभव के समान हो, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, रिमोट पॉसिबिलिटी। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाएगा वुड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी भाई खतरनाक होती है, ये तो सभी को पता है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, वो चाहे किसी भी संसार के किसी भी कोने में जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होगी, खतरनाक ही होगी। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस है, तो इलेक्ट्रिक के साथ किसका यूज़ किया गया है, कैन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि ये डेंजरस है, ये क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ किया गया है, बी का यूज़ किया गया है। सेकंड देखिए, मैन कैन मेक ए मिस्टेक। मैन क्या कर सकता है, मिस्टेक कर सकता है, ये तो सत्य है। क्योंकि आज इंसान जो है कभी भी कहीं भी मिस्टेक कर सकता है, इंसान जो है गलतियों का पुतला होता है, इसलिए क्या कर सकता है, ये गलती कर सकता है। तो ये कि इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का, क्योंकि ये क्या है, थियोरेटिकल ट्रूथ है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई। देखिए स्काई जो या आसमान में क्या है, बहुत सारे बादल है, ये आपको मिल गई कंडीशन। और इसके बाद अगर आपको देखिए पॉसिबिलिटी है कि इट मे रेन टुडे, आसमान में बहुत सारे बादल है और आज बारिश हो सकती है, तो देखिए पॉसिबिलिटी है। अगर कंडीशन प्लस पॉसिबिलिटी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ए ड्रंकन पर्सन इज़ ड्राइविंग। एक जो शराब पिया हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, तो एक्सीडेंट में हैपन। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल गई आपको, कंडीशन मिल गई, और यहाँ पे जो इसका है पॉसिबिलिटी हो गई। अब क्या पॉसिबिलिटी हो गई कि अगर शराब पिया हुआ आदमी जो है गाड़ी चला रहा है तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, मे का। यहाँ पे आपको कंडीशन मिली और कंडीशन के साथ अगर पॉसिबिलिटी है, देखिए पक्का नहीं होता कि आपको पता नहीं है कि एक्सीडेंट होगा ही होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर शराब पी हुई है तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसके लिए यहाँ पे किसका यूज़ किया गया है, मे का यूज़ किया गया है। अब ऊपर वाले सेंटेंस में भी आप कभी श्योर नहीं हो सकते कि आज बारिश होगी ही होगी। देखिए बारिश हमेशा डाउटफुल रहती है, ये बात ध्यान रखना, बारिश हमेशा डाउटफुल रहती है, तो इसलिए किसका यूज़ किया जाता है, मे का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ए ब्लाइंड माइट सी, अंधा देख सकता है। तो आपको मैंने बताया था कि रिमोट पॉसिबिलिटी की कंडीशन जिसमें क्या होता है कि ऐसी बात जो कभी शायद ही सत्य हो सकती हो, यानी अंधा कभी देख नहीं सकता, लेकिन इसी ने कहा है कि अंधा देख सकता है, तो इसलिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, माइट का यूज़ कर रहे हैं। देखिए, ही हैज़ ए न्यू कार एंड बाइक, उसके पास एक नई कार और एक नई बाइक है, तो वो क्या हो सकता है, अमीर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वो गरीब तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास एक नई कार है और एक बाइक है, तो इसके लिए वो क्या, इसलिए वो क्या हो गया, अमीर हो गया। और दूसरी बात यहाँ पे जो रिच है वो क्या है, अच्छा यहाँ पे जो हैपन है ना, इससे पहले बी आएगा, मे बी हैपन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो हैपन है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ही वुड बी रिच, वो क्या हो सकता है, अमीर हो सकता है, तो रिच क्या एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव से पहले क्या होती है, बेस फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पे बी का यूज किया गया है। देखिए, इट माइट रेन बिफोर इवनिंग, इट माइट रेन बिफोर इवनिंग, ये देखिए कि आज शाम से पहले बारिश हो सकती है, ये देखिए फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी प्लस कंडीशन होता तो हम किसका यूज़ करते हैं, मे का, लेकिन ये फ्यूचर में हो रहा है कि आज बारिश हो सकती है, इसलिए किसका यूज़ किया गया है, यहाँ पे माइट का यूज़ किया गया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा सकता हूँ कि कैन का यूज़ कब किया जाता है, जब कोई थियोरेटिकल ट्रूथ हो और समथिंग दैट कैन बी हैपन एनीवेयर, ऐसी घटना जो कभी भी कहीं भी घटित हो सकती हो। मे का यूज़ कब किया जाता है, जब आपको पॉसिबिलिटी के साथ कंडीशन दिया जाए या ऐसी पॉसिबिलिटी दी जाए जो डाउटफुल हो, तब आप मे का यूज़ करेंगे। माइट का यूज़ तब करेंगे जब आपको फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो, यानी ऐसी घटना जो भविष्य में होने वाली हो, और ऐसी घटना जो कभी संभव ही नहीं है कि कभी हो ही नहीं सकती, उन दोनों के लिए, दोनों कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं, जो हैबिट्स में डाउट होते हैं, ठीक है। ये पीछे हमने जो पढ़े थे वो क्या थे, पॉसिबिलिटी में डाउट थे, अब हम पढ़ने वाले हैं हैबिट्स में डाउट कौन कौन से होते हैं, कौन हैबिट्स में जो डाउट है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखिए हैबिट
क्या होती है, एक तो पास्ट की हैबिट होती है, ठीक है, और एक ऐसी हैबिट होती है जो पास्ट में थी लेकिन आज नहीं है। तो इन दोनों की कंडीशन को हम समझेंगे। देखिए, कुड का यूज़ कब किया जाता है? कुड का यूज़ जनरली हम तब करते हैं जब हमें किसी की पास्ट की एबिलिटी, पॉसिबिलिटी या कैपेसिटी बतानी हो, यानी वो कितना उस काम को करने के लिए एबल था या नहीं था, और इस काम को करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी थी, इसको शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा, पास्ट की हैबिट के साथ अगर कोई कंडीशन दी गई हो, ठीक है, पास्ट की हैबिट के साथ अगर कोई कंडीशन दी गई हो, तब हम यूज़ किसका करेंगे? कुड का यूज़ करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ पास्ट की हैबिट दी गई हो, सिर्फ और सिर्फ पास्ट की हैबिट दी गई हो, तो वुड का यूज़ करेंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं, अगर यूज टू के लिए वुड और यूज टू में भी आपको एक चीज़ चुनना हो तो आप क्या करेंगे? ऐसी हैबिट जो पहले थी आज नहीं है, उस कंडीशन में हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। और जो ऐसी हैबिट जो पहले भी थी और आज भी थी, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। देखिए, ऐसी हैबिट जो क्या थी, पहले थी और आज वो हैबिट नहीं है, यानी आज उस चीज़ की आदत नहीं है, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? यूज्ड टू का, क्योंकि यूज्ड टू ऐसी हैबिट को बताता है जो हमें पहले आदत थी, वो आज आदत नहीं है, ठीक है। और वुड का यूज़ तब किया जाता है जब हमें वो जो हैबिट, उस हैबिट को बताने के लिए किया जाता है वुड का यूज, जो पहले भी थी और आज भी है, ठीक है। और अगर पास्ट की हैबिट के साथ कोई कंडीशन दी गई हो, तब हम किसका यूज़ करेंगे? कुड का यूज़ करेंगे। अब देखिए, माई ग्रैंड फादर वुड या यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। माई ग्रैंड फादर वुड यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब जो मेरे दादाजी थे, अगर हम वुड का यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि दादाजी पहले भी जल्दी उठते थे और आज भी जल्दी उठते हैं, ठीक है। लेकिन यूज टू अगर यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि मेरे दादाजी पहले जल्दी उठते थे, आजकल जल्दी नहीं उठते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शी कुड मेक हर ओवन ड्रेस व्हेन शी वाज 16। अच्छा, ये देखिए, व्हेन शी वॉज 16, ये क्या हो गई? आपकी कंडीशन हो गई, और इस कंडीशन हो गई, और यहाँ पे क्या आपको है? कोई हैबिट मिल रही है कि वो अपनी ड्रेस खुद बनाती थी। कब कब बनाती थी वो? जब वो 16 साल की थी। तो इस कंडीशन में हम पास्ट की हैबिट के साथ, अगर आपको कोई कंडीशन मिल जाती है, पास्ट की हैबिट के साथ कोई कंडीशन मिल जाती है, तब किसका यूज़ करेंगे आप? कुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, राम कुड प्ले फुटबॉल। राम फुटबॉल खेल सकता था या खेलता था। कब खेलता था? जब वो जवान था, व्हेन ही वाज यंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपकी कंडीशन मिल गई, और यहाँ पे इसकी क्या हो गई? हैबिट हो गई, ठीक है। इस तरह से हम कुड और वुड टू को क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब जो सजेशन होते हैं उसमें डाउट होता है, ठीक है। देखिए, सजेशन के लिए शुड और मस्ट दोनों का यूज़ किया जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि सिर्फ शुड का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये गलत बात है। ऐसे कुछ सजेशन ऐसे होते हैं जिनके लिए मस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे शुड का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, पहले ये देख लेते हैं। मॉरल ड्यूटी के लिए, ऐसी ड्यूटी जिसमें नैतिक कर्तव्य बनते हो, जैसे माता पिता के पैर छूने चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, अध्यापकों का आदर करना चाहिए, ठीक है। हमें देश की रक्षा करनी चाहिए। ऐसी जो ड्यूटी होती है उन्हें क्या बोलते हैं? मॉरल ड्यूटी बोल देते हैं। अगर कोई सुझाव दिया गया है, नॉर्मल सुझाव, कोई भी सुझाव दिया गया है, बिना किसी कंडीशन के सुझाव दिया गया है, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे? शुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर लिस्ट के साथ शुड का यूज़, देखिए लिस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास लिस्ट आया है तो कंजक्शन के तौर पे आप किसका यूज़ करेंगे? लिस्ट के साथ हमेशा हमेशा शुड का यूज़ करेंगे। जैसे आगे एग्जांपल आएंगे उनमें हम क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए, मस्ट होता है ऐसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको कंपल्सन हो, कोई काम करना बहुत 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 ज़रूरी हो, या उसके लिए आपको दंड भुगतना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ऐसे काम के लिए आपको क्या करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी काम को करने के लिए अगर कंपल्सन हो, अगर नेसेसिटी हो, तो आप किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। दूसरी बात, जो मेन डाउट तो होता है वो सजेशन को लेकर होता है। देखिए, यहाँ भी सजेशन है लेकिन यहाँ भी सजेशन है। देखिए, इसको क्लियर कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ सजेशन, और यहाँ पे मिलेगा आपको सजेशन प्लस कंडीशन। क्योंकि अगर सजेशन प्लस कंडीशन हो तो आप किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि आपको बुखार है, ठीक है, आपको बुखार है, तो ये सजेशन हो गया, ठीक है।
या मैं नॉर्मली कहता हूँ कि अगर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, ये क्या हो गया, सजेशन हो गया। लेकिन मैं कह दूँ कि आपको बुखार है इसलिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो ये सजेशन प्लस कंडीशन हो गया, कंडीशन प्लस सजेशन हो गया। जैसे मैं कहता हूँ कि आपको दिल्ली में आपको इंडिया गेट देखना चाहिए, ठीक है, आपको इंडिया गेट दिल्ली में देखना चाहिए, ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल सुझाव। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि जब भी तुम दिल्ली एग्ज़ाम देने जाओ या दिल्ली विजिट करने जाओ, तब तुम्हें इंडिया गेट ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गई, कंडीशन प्लस सजेशन हो गई, ठीक है। अब हम मॉडल के जो यूज होते हैं उनको डिटेल में करने वाले हैं एक एक करके, ताकि हम उनको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। जो मेनली आपके डाउट थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। अगर अब भी समझ नहीं आए हैं तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको जो PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कैन को। कैन के कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है। कैन का मतलब है सकता है, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी जो प्रेजेंट में है, जैसे एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी इन प्रेजेंट, यानी वर्तमान की जो आप व्यक्ति की एबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है या जो कैपेसिटी है, उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल क्या है, राम कैन स्विम। राम कैन स्विम का मतलब है राम तैर सकता है, ठीक है। सुमन कैन लिफ्ट दिस बैग। सुमन कैन लिफ्ट दिस बैग का मतलब है कि ये इसकी प्रेजेंट की कैपेसिटी क्या है कि सुमन लिफ्ट कर सकती है किसको, बैग को, ठीक है। नेक्स्ट है श्याम कैन स्पीक इंग्लिश। श्याम क्या कर सकता है, इंग्लिश को स्पीक कर सकता है, इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इनकी क्या हो गई, प्रेजेंट की कैपेसिटी या एबिलिटी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थियोरटिकल ट्रूथ के लिए यहाँ पे ट्रूथ होगा, सी गायब होगा, ठीक है, बाई मिस्टेक यहाँ पे सी लिखा गया है। देखिए थियोरटिकल ट्रूथ के लिए मैंने आपको बताया था किसका यूज़ करना होता है, कैन का यूज़ करना होता है। जैसे द फैन कैन फॉल, देखिए पंखा गिर सकता है, पंखे के देखिए पंखा गिर सकता है, तो ये क्या हो गया, ट्रुथ हो गया, या ऐसी घटना हो गई जो कहीं भी कभी भी घटित हो सकती है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मैन कैन मेक ए मिस्टेक। इंसान क्या है, गलती कर सकता है, तो ये भी एक थियोरटिकल ट्रुथ है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। नेक्स्ट है फायर कैन बी डेंजरस। फायर क्या है, डेंजरस हो सकती है। देखिए डेंजरस एडजेक्टिव है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। डेंजरस क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन कैन अपने बाद में क्या देता है, जो मॉडल वर्ब होती है वो अपने बाद क्या लेती है, बेस फॉर्म लेती है, इसलिए यहाँ पे बेस फॉर्म का यूज़ करना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेंजरस क्या है, एडजेक्टिव है, बेस फॉर्म नहीं है, वर्ब नहीं है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, बी का यूज़ किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको मॉडल के साथ हमेशा याद रखना होता है। नेक्स्ट देखिए हैबिट ऑफ मैनर। देखिए हम किसी के व्यवहार को अगर जानते हैं तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, राम इज़ ए काइंड पर्सन। राम क्या है, एक काइंड पर्सन है, ही कैन हेल्प एवरीवन, वो क्या कर सकता है, हर किसी की सहायता कर सकता है। देखिए राम दयालु है तो पता ही है वो हर किसी की सहायता करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ए काइंड पर्सन कैन नॉट हार्म एनीवन। जो एक दयालु व्यक्ति होता है वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, कैन नॉट का, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है किसका, व्यवहार का है, व्यक्ति के व्यवहार का पता चल रहा है। और व्यक्ति के व्यवहार का अगर जो हैबिट होती है जो, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का या कैन नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इन सेंस ऑफ नॉट परमिटेड, हमें किस चीज़ की परमिशन है या परमिशन नहीं है, उस कंडीशन में भी हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का या कैन नॉट का, ठीक है। यू कैन नॉट ट्रेवल इन द फर्स्ट क्लास, यहाँ पे फर्स्ट क्लास होगा, विद द टिकट ऑफ सेकंड क्लास। क्या तुम क्या नहीं कर सकते, फर्स्ट क्लास की टिकट के साथ तुम सेकंड क्लास, अच्छा तुम सेकंड क्लास की टिकट के साथ फर्स्ट क्लास में ट्रेवल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं है, इसलिए हमने किसका यूज़ किया, कैन नॉट का। यू कैन नॉट एंटर द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट एन एडमिशन कार्ड। तुम क्या है, एडमिशन कार्ड के बिना तुम कहाँ एंटर नहीं कर सकते, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए किसका यूज़ किया, कैन नॉट का। यहाँ पे इसके लिए यूज़ किया गया कैन नॉट का, क्योंकि यहाँ पे इसको अलाउड नहीं है, क्या अलाउड नहीं है, सेकंड क्लास की टिकट के साथ फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करना इसको अलाउड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं,
यू कैन नॉट एंटर द रूम, तुम रूम के अंदर एंटर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इसको परमिशन नहीं दी गई है। नेक्स्ट देखिए फॉर्मल रिक्वेस्ट और इन आंसर ऑफ मे के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। देखिए फॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि सामने वाला अगर आपसे बड़ी पोस्ट पर है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ शिष्टाचार दिखाने के लिए, आदर दिखाने के लिए वो क्या करता है, आपसे आपको आदर दे रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है, कैन का यूज़ करेंगे। और देखिए इन आंसर ऑफ मे, अगर सामने वाला आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और उसने मे से स्टार्ट किया है तो जवाब में आप किसका यूज़ करोगे, कैन का यूज़ करोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किया गया मे आई कम इन सर, ठीक है, मे आई कम इन सर, तो सामने वाला का हमें पता चला है कि बड़ी पोस्ट पर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मे का यूज़ किया है, ठीक है। और जब सामने वाला जवाब कैसे देगा, यस यू कैन, यानी जो मे का आंसर होता है वो किस में दिया जाएगा, कैन के साथ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, ये ठीक है, ये जो सामने वाला हमें समझ सकते हैं कि एक बड़ी पोस्ट का जो व्यक्ति है वो क्या है, दूसरे व्यक्ति को क्या कह रहा है कि तुम जा सकते हो, ठीक है। यू कैन टेक माई बुक्स, ठीक है, ये जो बड़ा व्यक्ति है वो छोटे व्यक्ति को, ठीक है, अब वो ये एज में छोटा हो सकता है, पोस्ट में छोटा हो सकता है, या कैसे भी हो यार में अगर दूसरे को मान सम्मान दे सकता है, इसके लिए किसका यूज़ किया जाएगा, अगर वो आपको छोटा समझता है तो उसके साथ किसका यूज़ किया जाएगा, कैन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कुड, कुड किसके साथ यूज किया जाता है, देखिए हम प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी और कैपेसिटी, जो प्रेजेंट में होगी उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, कैन का, और जो पास्ट में होगी उसके लिए किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। जैसे राम कुड पिक दिस स्टोन, राम कुड दिस पिक स्टोन का मतलब है कि राम पास्ट के अंदर इतना एबल था कि वो क्या कर सकता था, स्टोन को पिक कर सकता था, ठीक है, ये इसकी पास्ट की एबिलिटी हो गई, ये पास्ट में कैपेसिटी थी राम के पास इतनी कि वो क्या कर सकता था, स्टोन को पिक कर सकता था। नेक्स्ट है आई डिड ऑल दैट आई कुड, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था, यानी मेरी जितनी कैपेसिटी थी ना वो मैंने सब कुछ कर दी, जितना मैं कर सकता था मैंने वो सब कुछ किया, इसलिए यहाँ पे किसका यूज किया गया है, कुड का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिए शाम कुड क्लाइंब एनी ट्री, शाम कुड, अब कुड का यूज करने पे हमें पता चल रहा है ये इसकी पास्ट की एबिलिटी थी कि राम जो शाम था वो किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट की हैबिट प्लस कंडीशन, मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास पास्ट की हैबिट और उसके साथ कंडीशन दी गई हो तब किसका यूज किया जाता है, कुड का यूज किया जाता है। जैसे विजय कुड प्ले फुटबॉल इन स्ट्रीट, विजय क्या है, स्ट्रीट में फुटबॉल खेल सकता था, कब, व्हेन ही वॉज यंग, जब वो जवान था तब वो यहाँ पे खेल सकता था, ठीक है। सुनीता कुड मेक हर ओवन ड्रेस, सुनीता क्या है, सुनीता क्या कर सकती थी, अपनी ड्रेस बना सकती थी, कब, जब वो क्या थी, 16 साल की थी, ठीक है। इसी तरह इन सेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन, जब हम किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं उस सेंस में भी हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। जैसे हु इज शी, कोई अगर पूछे कि हु इज शी, तब अगर सामने वाला अंदाजे से जवाब दे रहा है, जैसे शी कुड बी हर वाइफ, ये उसकी वाइफ हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के जो आंसर होंगे जिसमें अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है, अनुमान लगाया जाता है, उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। जैसे नेक्स्ट है हाउ ओल्ड शी इज़, कि वो कितनी उसकी आयु उसकी उम्र है कितनी हो सकती है, ठीक है। तो इसके आंसर के अंदर अगर अंदाज़ा लगाना है तो कैसे आंसर देंगे, शी कुड बी 20, कि वो 20 साल की हो सकती है, इसी तरह, ठीक है। जिसमें अंदाज़ा लगाया जाता है, हम श्योर नहीं होते, उस कंडीशन में किसका यूज़ किया जाएगा, कुड का यूज़ किया जाएगा। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखिए कुड हैव, कुड हैव, अच्छा इसका अर्थ होता है, कुड हैव का अर्थ होता है ऐसा काम जो हम कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं, जैसे कुड डू बट डिडंट, हम ऐसा काम जो हम कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं, ऐसी सेंस में हम किसका यूज़ करेंगे, कुड हैव का यूज़ करेंगे। और कुड हैव के साथ हम बी का यूज़ नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हैव जो है खुद एक बेस फॉर्म है, इसलिए हम किसका यूज़ नहीं कर सकते, कि हम कुड हैव के साथ बी का फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल्स कुछ, यू कुड हैव बोरोड मनी, ठीक है, तुम उधार ले सकते थे, पैसे उधार ले सकते थे। अब कुड हैव आ गया, इसका मतलब है तुम पैसे उधार ले सकते थे लेकिन तुमने लिए नहीं, ठीक है। द पुलिस कुड हैव अरेस्टेड हिम, पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती थी लेकिन पुलिस ने उसे अरेस्ट किया नहीं।
ही कुड हैव सेंट ए मैसेज, वो एक मैसेज भेज सकता था, वो एक मैसेज भेज सकता था लेकिन उसने भेजा नहीं। कुड हैव का मतलब होता है ऐसा काम जो हम कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं। ही कुड हैव डन इट विदाउट मच प्रॉब्लम, वो इसे बिना किसी प्रॉब्लम के वो क्या कर सकता था, डन कर सकता था, इस काम को कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। ही कुड हैव कॉट द ट्रेन, वो क्या कर सकता था, ट्रेन पकड़ सकता था। इफ़ ही हैड हरीड, अगर वो जल्दी करता तो वो ट्रेन को पकड़ सकता था लेकिन उसने जल्दी की ही नहीं। ठीक है, अब देखिए इन इमेजिनेशन और अनरियल कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है और अनरियल है, उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। जैसे इफ़ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास और पैसा होता तो मैं क्या करता, मैं कार खरीद सकता था। आई कुड बाई ए कार, ठीक है, अगर मेरे पास और ज़्यादा पैसा होता तो मैं क्या करता, मैं कार खरीद लेता। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ आई हैड विंग्स, अगर मेरे क्या होते, पंख होते तो मैं क्या करता, हिमालय की तरफ उड़ जाता है, हिमालय की तरफ उड़ जाता। अब ये क्या है, इमेजिनेशन है, अनरियल कंडीशन है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये कह रहा है कि मेरे पास पैसा होता, यानी इसके पास पैसा नहीं है, ये क्या है, अनरियल है, ये इमेजिन कर रहा है। यहाँ भी इफ़ आई हैड विंग्स, विंग्स का मतलब होता है पंख। अब अगर इसके पंख होते, क्या इंसान के पंख होते हैं, नहीं होते, तो ये क्या है, इमेजिनेशन है, ये क्या है, अनरियल कंडीशन है, इसलिए यहाँ इसके साथ किसका यूज किया जाता है, कुड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट होती है ना, जो बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट होती है उसके साथ दो वर्ड्स का यूज किया जाता है, कुड और वुड का। अगर यहाँ पे कुड का यूज करें तो भी आपका सही होगा और अगर वुड का यूज करें तो भी सही होगा। देखिए सेंटेंस के अंदर प्लीज़ होना ज़रूरी है, अगर प्लीज़ दिया गया है तो आप कुड और वुड दोनों का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुड यू प्लीज़ सेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे भेज सकते हो, तो यहाँ पे अगर इसने प्लीज़ का यूज़ किया है तो आप यहाँ पे कुड या वुड दोनों का यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट है कुड यू प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर दे सकते हो, तो यहाँ पे अगर प्लीज़ यूज़ किया गया है तो आप यहाँ पे कुड या वुड का यूज़ कर सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट की कंडीशन में हम दोनों को सही मानेंगे, चाहे वुड हो या चाहे कुड हो, दोनों ही सही होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मे का। ठीक है, मे कब यूज़ किया जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक कहा जाता है, जिसके अंदर किसी चीज़ की इच्छा की जाती है, प्रेयर की जाती है, विश की जाती है, या ब्लेस यानी किसी को आशीर्वाद दिया जाता है। ऐसे सेंटेंस को क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। जैसे यू मे लिव लॉन्ग, ठीक है, तुम लंबे जियो यानी तुम्हारी उम्र लंबी हो, इस कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है और ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए गॉड मे सेव द किंग, कि गॉड क्या है, राजा की रक्षा करे, तो यहाँ पे मे यूज़ किया गया है क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यू मे गो टू हेल, कि तुम बाढ़ में जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज़ किया गया, मे का यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए समटाइम्स मॉडल वर्ब कैन बी ओमिटेड इन ऑप्टेटिव सेंटेंस विद दीज वर्ब्स। देखिए अगर ब्लेस, लीव, सेव और हेल्प, अगर आपको ये 4 वर्ब मिलती है तो इसके साथ अगर आप मॉडल वर्ब लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहे तो कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है, देखिए कौन कौन सी वर्ब है, ब्लेस हो गया, लीव हो गया, सेव हो गया और हेल्प हो गया। अगर इनके साथ आप वर्ब लगाना, मॉडल वर्ब लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अन्यथा आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे है गॉड में सेव द किंग, लेकिन यहाँ पे हम बिना मे के लिख सकते हैं कि गॉड सेव द किंग। ठीक है, यहाँ पे मे लगाना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए गॉड हेल्प्स द पुअर, कि भगवान गरीबों की रक्षा करे। अब देखिए यहाँ पे हेल्प हो गया, तो हेल्प मैंने यहाँ पे बताया था कि हेल्प, सेव, लीव और ब्लेस, ये 4 वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ हम अगर मॉडल वर्ब का यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहे तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मे की कौन सी कंडीशन है, पॉसिबिलिटी प्लस कंडीशन। पॉसिबिलिटी प्लस कंडीशन के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हम मे का यूज़ करेंगे। जैसे
ए ड्रंकन पर्सन इज़ ड्राइविंग, ये क्या हो गई, कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन के आधार पे हम पॉसिबिलिटी क्या अनुमान लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए जो एक्सीडेंट में बी पॉसिबल, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ किया गया है, मे का यूज़ किया गया है। देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में क्या है, बहुत सारे बादल है, इसलिए इट मे रेन टुडे, तो आज क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। यहाँ पे कंडीशन हो गई और ये पॉसिबिलिटी है। देखिए आसमान में बादल है, इसका मतलब ये नहीं होता कि बारिश होगी ही होगी। आसमान में बादल होने के बावजूद बहुत बार बारिश हो नहीं होती, इसलिए क्या होती है, ये पॉसिबिलिटी होती है, न कि कंपल्सन होता है, ठीक है। राम मे कम टुडे, राम आज आ सकता है, ठीक है, ये ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें डाउट है, ठीक है, डाउट है तो हम किसका यूज करेंगे, इसमें मे का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटी जो डाउटफुल है उसकी कंडीशन में भी हम किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। फॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, फॉर्मल क्वेश्चन यानी जब एक छोटी रैंक का व्यक्ति बड़ी रैंक के व्यक्ति से बात करेगा तो वो क्या किस सेंस में बात करेगा, वो मे के साथ बात करेगा, ठीक है। जैसे मे आई हैव द साल्ट प्लीज़, क्या तुम मुझे साल्ट दे सकते हो, ठीक है, तो क्या तुम मुझे नमक दे सकते हो, तो इस कंडीशन में क्या रिक्वेस्ट किया, इस व्यक्ति ने रिक्वेस्ट किया, इसलिए किसका यूज़ कर रहा है, मे का, ठीक है। मे आई बोरो योर पेन होगा यहाँ पे कि क्या मैं तुम्हारा पेन उधार ले सकता हूँ, तो इस कंडीशन में किसका यूज़ किया जाएगा, मे का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि हम विनम्र भाव से हम क्या कर रहे हैं, किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं, ठीक है। देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा, ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से क्लियर कर लें। देखिए अगर आपका सेंटेंस दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से जुड़ा है, यानी कंजक्शन कौन सा है, दैट कंजक्शन का यूज़ किया गया है। देखिए सिर्फ आप दैट को याद रखें तो भी आपकी बात बन सकती है, क्योंकि अगर सिर्फ दैट हो, यहाँ भी दैट है और यहाँ भी दैट है, अगर आपके सेंटेंस के अंदर दैट कंजक्शन का यूज़ किया गया है और आपको मे माइट में से कोई एक चूज़ करना है, मे और माइट में से एक चूज़ करना है, तो आप इधर देखेंगे कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है या पास्ट में है। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा, मे होगा। अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट है, अगर पास्ट है तो यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा, माइट या शुड का यूज किया जाएगा, ठीक है। देखिए अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो हम किसका यूज करेंगे, मे का। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किसका यूज करेंगे, माइट का, ठीक है, क्योंकि माइट जो होती है वो मे की पास्ट फॉर्म होती है, ठीक है। इसलिए अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट फॉर्म का यूज किया जाएगा और अगर पास्ट है तो पास्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। कब, जब आपका सेंटेंस क्या हो, दैट कंजक्शन से जुड़ा हो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी ईट, यहाँ पे देखिए ईट कौन सी वर्ब है, ईट क्या है, बेस फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ किया गया है, मे का यूज़ किया गया है और आपका सेंटेंस जो है दैट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए आपका सेंटेंस क्या है, दैट से जुड़ा हुआ है, यहाँ क्या है, वर्क्स है। देखिए एस या एस आप कौन सी वर्ब के साथ लगाते हैं, बेस फॉर्म के साथ लगाते हैं। अब बेस फॉर्म है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो इस साइड कौन सी फॉर्म आएगी, मे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोहन वर्कड, अब यहाँ पे वर्कड जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और आपका सेंटेंस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, सो दैट से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप किसका यूज़ करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर माइट के साथ आप शुड का यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए आई टॉट हर, मैंने उसे पढ़ाया था, सो दैट किस लिए पढ़ाया था, शी शुड पास, इसलिए उसे क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, ठीक है। आई स्कोल्डेड हिम सो दैट ही शुड वर्क हार्ड, मैंने उसे डांटा वो किस लिए, ताकि वो वर्क हार्ड करे, ठीक है, इसलिए उसे वर्क हार्ड करना चाहिए। देखिए दोबारा पॉइंट देख लेते हैं कि इस साइड अगर प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, अगर इस साइड पास्ट फॉर्म है तो इस साइड भी पास्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइट, माइट देख लेते हैं, माइट के कौन कौन से पॉइंट है। माइट का यूज़ हम सबसे पहले करते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, जहाँ पे हम विल का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे हम माइट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम विल का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे हम माइट का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जो संभव न हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था अंधा देख सकता है, ठीक है, अंधा गाड़ी चला सकता है, तो ऐसी जो कंडीशन जो पॉसिबल नहीं है उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़, माइट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन सेंस ऑफ मे, ठीक है, कई बार इन पास्ट सेंस ऑफ मे,
अगर मे है तो इसकी पास्ट सेंस में यूज़ करना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए, इट माइट रेन बिफोर इवनिंग, आज शाम से पहले बारिश हो सकती है। यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला, तुम्हें क्या करना चाहिए, एक अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी है आपकी, ठीक है। आज शाम से पहले क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। ये क्या है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। इसके लिए किसका यूज़ किया गया है, मस्ट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, सोमनाथ माइट कम नेक्स्ट मंथ, सोमनाथ जो है वो अगले मंथ आ सकता है। ये भी क्या है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, और फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज़ किया गया है, माइट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, ए ब्लाइंड माइट सी, अंधा देख सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ऐसी चीज़, ऐसी घटना जो कभी पॉसिबल ना हो सके, उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे, रिमोट पॉसिबिलिटी यानी माइट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, ही आस्क्ड इफ़ ही माइट कम इन, ठीक है। ही आस्क्ड इफ़ ही माइट कम इन, यहाँ पे भी क्या है, देखिए पास्ट फॉर्म है। आस्क्ड से हमें क्या पता चल रहा है, ये इसकी पास्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ किया गया है, माइट का यूज़ किया गया है। देखिए आस्क्ड कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ किया गया है, माइट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, माइट आई बोरो योर सोफ़ा, ठीक है। माइट आई बोरो योर सोफ़ा सेट, यहाँ पे किसका यूज़ किया गया है, माइट का यूज़ किया गया है। देखिए नेक्स्ट है, ही सेड दैट, उसने कहा। अब देखिए सेड आ गया, यहाँ पे हमें पता चल रहा है ये क्या है, पास्ट सेंस में लेकर जा रहा है सेंस को, ठीक है। अगर यहाँ पे पास्ट सेंस है तो हम किसका यूज़ करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विल का यूज़ कब करते हैं, ये हम देख रहे हैं। विल का यूज़ फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। अब फॉर्मल रिक्वेस्ट अगर पास्ट की हो तो वुड का यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट की है तो हम विल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मे का भी यूज़ कर सकते हैं, कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, विल का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होगी, ठीक है। इनविटेशन आपको इनविटेशन दिया जा रहा है कि क्या तुम ऐसा कुछ करना चाहते हो, ऐसे इनविटेशन अगर हम किसी से पूछते हैं तो उस कंडीशन में किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। जैसे तुम चाय लोगे, तो इस कंडीशन में क्या है, इनविटेशन दे रहे हैं हम कैसे, चाय पीने का, और कैसे अगले से पूछ के दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में किसका यूज किया जाता है, विल का यूज किया जाता है। जैसे देखिए फिफ्थ एग्जांपल, विल यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या तुम मेरे लिए एक गिलास वाटर लेके आओगे। अब यहाँ पे क्या प्लीज़ नहीं है, अगर प्लीज़ होता तो हम किसका यूज़ करते, वुड का यूज़ कर देते। अब नॉर्मल है, फॉर्मल है, सिर्फ फॉर्मल ही क्वेश्चन किया गया नॉर्मल सेंस के अंदर, ठीक है। क्या कि विल यू ब्रिंग मी ए गिलास ऑफ वाटर, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास ऑफ वाटर लेके आओगे, इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ किया गया है, विल का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, विल यू क्लोज द डोर, क्या तुम दरवाज़ा बंद कर दोगे। अब इसमें प्लीज़ नहीं है तो इसलिए हम वुड या कुड का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, विल का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वॉन्ट यू स्टे फॉर ए डे, क्या तुम एक दिन भी नहीं रुक सकते, ठीक है। तो ये देखिए इनविटेशन दे रहा है कि तुम्हें रुकना चाहिए, और दे कैसे रहा है, अगले से पूछ के दे रहा है, तो इस कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे, विल नॉट का, यानी वॉन्ट का, विल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वॉन्ट क्या होता है, विल नॉट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विल नॉट यू मीट हर, क्या तुम उससे एक बार भी नहीं मिले, ठीक है, क्या तुम उससे नहीं मिले, तो ये इनविटेशन दे रहा है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वोंट यू हैव ए कप ऑफ टी, क्या तुम चाय पीना पसंद नहीं करोगे। अब देखिए ये इनविटेशन दे रहा है कि तुम्हें चाय पीनी चाहिए, क्या तुम चाय नहीं पियोगे, ठीक है। तो चाय पिएंगे तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए अब आपके लिए दो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जो ब्लैंक है उसमें आपको इन चार ऑप्शन में से एक आंसर देना है और आपको कमेंट करना है, ठीक है। डैश यू रीड व्हेन यू वर 5, इसमें से आपको बताना है कैन आएगा, विल आएगा, वुड आएगा या कुड आएगा, ठीक है। जो भी आंसर आपको सही लगे, ठीक है, अगर आपने वीडियो को अच्छे से समझ लिया है तो आप इन चारों में से इनको, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही से चूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पे एक और क्वेश्चन है, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो वट यू, सॉरी यहाँ पे मैंने आंसर खुद ही दे दिया है, यहाँ पे कैन डू टुडे होगा, तो कैन इसका आंसर हो गया। आप सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। अब जो मॉडल वर्ब्स का जो बाकी जो जितना भी बचा हुआ पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। इससे पहले आप क्या कीजिए, पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और आपकी जो पीडीएफ होगी उसके लिए पासवर्ड क्या है, POS
बड़े कैपिटल में क्या है, POS5, ठीक है। और अपना आंसर को ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए प्लीज़, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ और आपके लिए ये जो वीडियोज़ है, ये जो ग्रामर की सीरीज़ हमने चलाई है वो मैं कंप्लीट कर दूँ आपके लिए, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको सारे जो आपके डाउट्स है या जो भी है वो क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।